आज योगी कैबिनेट की बैठक 11 बजे से लोक भवन में आयोजित होती हुई नजर आने वाली है और ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और साथ ही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की आज बैठक है, 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक है आज और मिल सकती है लगभग 25 से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी। बता दें कि सरकार छोटे उद्यमियों का दुर्घटना बीमा भी कराएगी और इसी के साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम बदलने को भी मंजूरी मिलती हुई नजर आ सकती है। और आपको बता दें कि बैठक में करीब 25 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। तो कौन कौन से प्रस्ताव पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और कौन कौन से प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है, ये भी जीएफएक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। बता दें कि योगी सरकार छोटे उद्यमियों का दुर्घटना बीमा कराने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में अब से कुछ ही देर में ये कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। कैबिनेट बैठक में लघु कुटीर एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई विभाग के कई प्रस्ताव पर निर्णय हो सकते हैं और इसके तहत एमएसएमई विभाग में पंजीकृत उद्यमियों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा और इसके अलावा 35 करोड़ पौधारोपण के लिए वन विभाग सभी को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आ सकता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के करीब 25 प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और सरकार विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन का प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। आगरा व मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए भी हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा और इसका भी प्रस्ताव आता हुआ नजर आ सकता है। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के प्रबंधन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज करने का भी प्रस्ताव आज रखा जाएगा इस बैठक में। तो योगी कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और इस बैठक में लगभग 25 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, उन पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है। कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बता दें कि बैठक में उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, मंडी नियमावली में बदलाव, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान नियमावली और प्रदेश की जिला पंचायतों में अभियंत्रण संवर्ग को और मजबूत करने के लिए तकनीकी स्वीकृति भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी प्रकार यूपी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा पीपीपी पद्धति के माध्यम से चयनित कार्यों को स्वीकृति मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगती हुई नजर आ सकती है और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएन मिश्रा। टीएन मिश्रा, योगी कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये बैठक आज की? मनीषा, बैठक तो काफी महत्वपूर्ण, बहुत अहम प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। 25 विभागों के अहम प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें आगरा और मथुरा वृंदावन के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के विचार चल रहा है। ये ट्रिपल पी मोड पे आएगी और इसको जो है शुरू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव आएगा। 35 करोड़ पौधरोपण किए जाने हैं, जिसके लिए जो है वन विभाग को कहा जाएगा कि वो निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए और इसका प्रस्ताव भी जो है कैबिनेट में लाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पौधरोपण का बहुत बड़ा लक्ष्य सरकार का है, 35 करोड़ पौधे जो यूपी में पौधरोपण किए जाने हैं, ये बहुत बड़ा अभियान चलने वाला है, ये आएगा। इसके अलावा विधानमंडल क्षेत्र के विकास निधि को लेकर के संशोधन होने हैं, वो आएंगे। और अयोध्या में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी, इसको लेकर के कुछ संशोधन किए जाने हैं। कि पहले जो प्रस्ताव बने थे तो उसको संशोधन करके और नए सिरे से इसको विकसित किया जाएगा और इस पर भी प्रस्ताव आ रहा है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन होगा। मंडी नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायती और अभियंत्रण वर्ग सेवा को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की जाएगी। और यूपी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, इसको लेकर के भी जो है कई प्रस्ताव लाए जा रहे हैं कि बिजली की समस्या जो है दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो दिक्कतें आ रही हैं उनको संशोधन के जरिए ठीक किया जाए और उसके बाद ये जो है प्रस्ताव लाया जाए। इसके अलावा 6 से जिलों में ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने हैं, वो जो है प्रस्ताव आएगा। ये प्रस्ताव भी बनाया गया, जो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के कई प्रस्ताव इसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही जो है जो
प्रयागराज का विश्वविद्यालय है उसको जो है उसका नाम परिवर्तन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय नाम किया जाएगा। ये प्रस्ताव भी लाया जाने की उम्मीद है। इसके अलावा कौशाम्बी के सिराथू में इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट ये स्थापित किया जाएगा और इससे क्या है, ये प्रस्ताव ला करके की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो है विदेशों के लिए जो फलों का भेजने में आसान किया जाएगा। और जो भूमि उद्यान विभाग को जो यहाँ जो खोलना है सेंटर, उद्यान विभाग फ्री भूमि दे, ये इसको लिए भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? देखिए, सबसे बड़े फैसले ये हैं कि जो सरकार है इस बार 35 करोड़ जो है वृक्षारोपण का जो प्रस्ताव ला रही है, अपना उसका प्लान है, तो उसके लिए वो जो है सारे जो है वन विभाग से कह रही है कि वो लाएगी प्रस्ताव कि वन विभाग फ्री में सारे पौधे दे और वो पौधे फ्री में मिलने से जो है वृक्षारोपण का काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। जो विधायक निधि है इसको लेकर के भी जो फैसले होने हैं कि इसमें संशोधन किया जाना है। परिवहन विभाग में भर्तियों को लेकर के एक है, कोई परिवहन विभाग भर्तियां रुकी हैं कुछ, तो उसमें भी नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। और आगरा और मथुरा इसके बीच में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बहुत अरसे चल रही थी बात, लेकिन अब एक प्राइवेट कंपनी तैयार हो गई है तो PPP मोड पर यह सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो वहां श्रद्धालुओं का वृंदावन और मथुरा में बहुत जमावड़ा रहता है, तो उनको जो है बाय रोड के बजाय बाय एयर भेजने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो ये वैष्णो देवी की तर्ज पे ही होगा कि जैसे वैष्णो देवी से लोग आराम से जम्मू से जा रहे हैं, वैसे ही जो है अब आगरा से लोग वृंदावन और मथुरा आराम से हेलीकॉप्टर सेवा से जा सकेंगे। साथ ही जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय का नाम जो प्रयागराज विश्वविद्यालय का नाम बदला जा रहा है, ये अरसे से इसका प्रस्ताव लंबित था, लेकिन इस बार ये प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट में लाया जाएगा और उम्मीद है इस पर भी मुहर लग जाएगी। जी बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो नई टाउनशिप नीति का भी है जिसे आज मंजूरी मिलती हुई नजर आ सकती है। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो इससे छोटे शहरों को क्या कुछ लाभ मिलेगा, क्या कुछ फायदा मिलेगा? जी, इससे छोटे शहरों के लिए क्या एकड़ की भी अगर किसी के पास जमीन होगी तो ये टाउनशिप में मंजूरी जो दी जा रही योजना, तो इससे वो अपने वो टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे। अभी ये संभव नहीं था क्योंकि अभी बड़ी टाउनशिप के बारे में ही बातें कर रही थी, लेकिन अब कैबिनेट के जरिए संशोधन ला करके और कोशिश की जाएगी कि 12.5 एकड़ तक भी अगर कहीं जमीन है तो वहां टाउनशिप डेवलप की जाए और लोगों को घर, जब गरीबों को तो सरकार घर दे रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय और जो उच्च वर्गीय लोग उनको घर छोटे शहरों में नहीं मिल पा रहे हैं सरकार की तरफ से, तो उसके लिए टाउनशिप डेवलप करके और जो बिल्डर्स को जो पॉलिसी लाएगी, इससे बिल्डर्स को आसान होगा 12.5 एकड़ में अपना टाउनशिप डेवलप करके और लोगों को मकान मुहैया करा सकेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और एमएसएमई क्षेत्र में भी लगातार लाभ देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयासरत है, योगी सरकार प्रयासरत है, तो एमएसएमई क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। हाँ, सही है, सभी क्षेत्रों में बड़े बदलाव लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और उनकी कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर जो लाए जा रहे हैं उस पर तो चर्चा होगी है, साथ में वो जो कुछ नई चीजें में लाएंगे जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जो ये लघु उद्यमी हैं, जो कल एमएसएमई के सम्मेलन हुआ था, तो उनको 5-5 लाख का बीमा कवर करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उम्मीद है कैबिनेट में प्रस्ताव अगर अप्रूव हो गया तो इससे एमएसएमई वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और उनके जो अगर कोई साथ घटना घटती है तो 5 लाख रुपए का उनका बीमा कवर से उनको राहत दी जा सकेगी। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी लोक भवन में और जैसा कि हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने भी जानकारी दी, कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और लगभग 25 प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है इस कैबिनेट बैठक में।